अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुश आमदीद। तमाम देखने वालों को ये है क्लास 10 फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 10 न्यूमेरिकल नंबर 5। क्योंकि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है उसका सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। इससे पहले 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो अपलोड हो चुका। अब है न्यूमेरिकल नंबर 5। इफ़ 100 waves passes through a point, 100 वेव्स, जब हम कहते हैं ना वेव, तो हम जानते हैं पानी में जिस तरह वेव्स क्रिएट होती हैं रिपल टैंक में, तो ये इस शक्ल में वेव क्रिएट होती हैं। याद है आपको ये चीज़ क्या कहलाती है? वेव। इसमें ये हिस्सा जो मीन लेवल से ऊपर चला जाता है इसको कहते हैं क्रेस्ट। जो हिस्सा मीन लेवल से नीचे आ जाता है दिस इज़ कॉल्ड ट्रफ। ये एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का दरमियानी फासला वेव लेंथ कहलाता है। इसको उल्टे बाई यानी लैम्डा से शो किया जाता है। क्या कहते हैं इसे बच्चों? वेवलेंथ कहा जाता है। और इसी को वेव भी बोलते हैं। जब हम बोलते हैं ना 100 वेव्स, इसका मतलब है 100 वेवलेंथ। 100 वेव्स का मतलब क्या हो गया? 100 वेवलेंथ। और एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का दरमियानी फासला 1 वेवलेंथ कहलाता है। इसको लैम्डा या उल्टे वाई की अलामत से शो, ये ग्रीक लेटर है, लैम्डा पढ़ा जाता है इसे। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम, किसी वास्ते से किसी नुक्ते से 100 वेव्स पास हो जाए इन 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स में ही टाइम दे दिया। तो ऊपर नंबर ऑफ़ वेव्स आ गए, नीचे टाइम। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी? बताइए वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी एक सेकंड में कितने वेवलेंथ पास होंगे। एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, और वेव का टाइम पीरियड क्या होगा, यानी एक वेवलेंथ कितनी देर में पास होगा, उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। इफ़ इट्स लेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर, याद रहे वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। यानी एक क्रेस्ट एक ट्रफ का दरमियानी फासला, मसला ही हल कर दिया उन्होंने, 6 सेंटीमीटर गिवन है, एक वेवलेंथ का फासला। कैलकुलेट द वेव स्पीड, और वेव किस रफ्तार से जाएगी ये भी बताइए। बहुत सारी बातें एक साथ कर दी क्वेश्चन के अंदर। आप डेटा में इनको स्टेप बाय स्टेप लिखते भी हैं और फिर मज़ीद समझते हैं कि क्या कहा गया है। सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स, डेटा की हेडिंग डालें, और ये हेडिंग डालने के बाद आपने क्या करना होता है, 100 वेव्स ये दिखी हुई है, नंबर ऑफ़ वेव्स, क्या बोलेंगे इसे? बोलिए नंबर ऑफ़ वेव्स, वेव्स की तादाद जो किसी पॉइंट से मीडियम में गुजर रही हैं, इसको एन, स्मॉल एन की अलामत से शो करते हैं। ये हैं 100 वेव्स या 100 वेवलेंथ्स हैं। पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड, ये टाइम दे दिया कि ये जो 100 वेव्स हैं 20 सेकेंड में पास हो रही हैं। जिस तरह पानी में आप पत्थर फेंकें या कोई वाइब्रेटर डिप करें पानी में, तो वो वेव क्रिएट कर देता है। रिपल टैंक में जिस तरह होता था, तो मुसलसल वेव पास हो रही होती हैं। तो कह रहे हैं कि 20 सेकंड में 100 वेव पास हो रही हैं। टाइम दिया हुआ है 20 सेकंड्स, SEC लिख देते हैं। तो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, बताएं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या होगी। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। क्या बताना है बच्चों? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, वेव्स की फ्रीक्वेंसी बताएं। याद है फ्रीक्वेंसी किसे कहते थे? द नंबर ऑफ वेवलेंथ पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में वेवलेंथ की तादाद जो किसी पॉइंट से, मीडियम के किसी पॉइंट से गुजर जाए, डेट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में नंबर ऑफ वेवलेंथ, द नंबर ऑफ वेवलेंथ पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, इन जस्ट 1 सेकेंड। एक सेकंड में जितने वेवलेंथ पास हो जाते हैं डेट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वो फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड। और दूसरा, इसको अगर हम ए पॉइंट का नाम दे दें, इसको बी कह दें, आगे क्या कह रहे हैं बच्चों? टाइम पीरियड ऑफ द वेव भी बताएं। टाइम पीरियड ऑफ द वेव या टाइम पीरियड ऑफ वेव भी बताएं। इसको कैपिटल टी से शो करते हैं, टाइम पीरियड को सब जानते हैं। इफ़ इट्स वेवलेंथ, टाइम पीरियड किसे कहते हैं? ये वो वक्फ़ा वक्त है जिसके दौरान एक वेवलेंथ पास हो जाए, यानी ये एक वेवलेंथ कहलाता है। तो जितनी देरी में ये एक वेवलेंथ किसी पॉइंट्स ऑफ मीडियम से पास हो जाएगा, डेट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ओके, टी बताना है। और आगे क्या करें, इफ़ इट्स वेवलेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर। वेवलेंथ का मतलब है एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का दरमियानी फासला। वेवलेंथ क्वेश्चन में आपको गिवन है, यानी वेवलेंथ, वेव की लंबाई, वेवलेंथ, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का दरमियानी फासला लैम्डा के सिंबल से शो करते हैं इसे, डेट इज़ 6 सेंटीमीटर। लेकिन ठहरिए, ये है सेंटीमीटर में, तो यू मस्ट कन्वर्ट दिस यूनिट इनटू मीटर। मीटर में तब्दील कर लें इसको, यहीं पे लगे हाथों।
तो सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो ये मीटर में तब्दील हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.06 मीटर m। 6 को 100 से डिवाइड कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, तो ये 0.06 मीटर आ जाएगा। और कैलकुलेट द वेव स्पीड, एक चीज़ तीसरी और पूछी उन्होंने की है, वेव स्पीड भी बताएं। स्पीड ऑफ वेव भी बोलते हैं इसे, वेव स्पीड बताइए क्या होगी, यानी जो वेव ट्रेवल कर रही है किस रफ्तार के साथ मूव कर रही है, वो रफ्तार भी हमें कैलकुलेट करनी है। ओके ठीक है, वेव स्पीड से मुराद है स्पीड ऑफ वेव, ये कैलकुलेट करें। ये आपके सामने आ गया डेटा। अब हम करेंगे इसको सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या हेडिंग होगी स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो काम आपने करना है वो ये है कि हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो हेडिंग डाल लें तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो फॉर फ्रीक्वेंसी के लिए आप सिंपली स्मॉल एफ इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को एफ़ की अलामत से शो करते हैं, बाकी डेटा में पूरा नाम लिख दिया यहाँ। यस, फ्रीक्वेंसी के यूँ तो 2-3 फार्मूले हैं, लेकिन यहाँ जो फार्मूला ख़ास इस्तेमाल के लायक है वो क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये होगा, नंबर ऑफ़ वेव्स याद करें, हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी में तफसील से, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा टाइम। नंबर ऑफ़ वेव्स को बच्चों किससे शो करते हैं, एन से, टाइम को टी से। इसका मतलब है कि जब वेव्स की तादाद को टाइम से डिवाइड करेंगे तो 1 सेकंड में जो वेव्स हैं उनकी तादाद निकल आएगी, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी है बताइए, नंबर ऑफ़ वेव्स है 100 और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 20 सेकंड में 100 वेव पास हो रही हैं। तो 100 को 20 से डिवाइड कर दें, सीधा सीधा डिवीजन है, 5 आ जाएगा, 20 पंजे 100 होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी नहीं ज़रा आ रहा है, हाँ अब आ रहा है, फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 5। इसको साइकिल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, वाइब्रेशन पर सेकंड भी बोल सकते हैं, ऑसिलेशन पर सेकंड भी बोल सकते हैं, और कुछ ना बोलें तो इसको आप हर्ट्ज़ बोल दें, HZ हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का मशहूर यूनिट है। फ्रैंक हर्ट्ज़ फिजिसिस्ट थे अपने ज़माने के मशहूर साइंटिस्ट, उनके ऑनर में जो है इसका नाम यूनिट रखा गया फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज़। F इज़ इक्वल टू 5 हर्ट्ज़। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। तो आखिर में क्या लिख सकते हैं आप आंसर में, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। इसके नीचे लिख लें क्या, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव की फ्रीक्वेंसी आ गई। दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर। तो पहला जवाब तो डेटा में आपने हासिल कर लिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। अब क्या चाहिए, टाइम पीरियड ऑफ वेव। अब ये बताना है कि वेव का टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखें टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, मैं इसी डेटा के साथ इसको रख देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे हमें। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग क्या होगी हमारी, टाइम पीरियड्स को भी छुपा लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ टाइम पीरियड चाहिए। ये भी एक अंदाज़ है, बताइएगा आप ये अंदाज़ सही है या नहीं। अब बी पार्ट, जिसमें आपने क्या निकालना है बच्चों, फॉर टाइम पीरियड मालूम करें। तो टाइम पीरियड मालूम करने के 2 तरीके हैं और दोनों बिल्कुल सही हैं। एक तरीका तो ये है कि टाइम पीरियड का एक फार्मूला होता है, टाइम अपॉन नंबर ऑफ़ वेव्स। एक फार्मूला तो ये है, टाइम को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ़ वेव्स से, टाइम को टी से शो करते हैं, नंबर ऑफ़ वेव्स को एन से। टाइम क्या है बताइए, 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी है 100। 20 को 100 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा क्या, 20 डिवाइडेड बाय 100। यस, 20 डिवाइडेड बाय 100, दिस विल गिव यू 1/5, 0.2। तो क्या आएगा 0.2, और इसका यूनिट क्या होगा, सेकंड। दायरे आपने टाइम पीरियड निकाला है। टाइम पीरियड ऑफ वेव का मतलब क्या होगा, ये वो वक्फा वक्त है, ये वो टाइम इंटरवल है जिसके दौरान एक वेवलेंथ किसी पॉइंट से पास हो जाए। वेवलेंथ किसे कहते हैं, अभी आपको बताया था, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का दरमियानी फासला, ये वेवलेंथ कहलाता है, जिसको आप लैम्डा की अलामत से शो करते हैं। दिस इज़ व्हाट, लैम्डा। नहीं तो जितने वक्फा वक्त में ये वेवलेंथ यानी एक क्रेस्ट और एक ट्रफ किसी पॉइंट से गुजर जाएं, वो उस वेव का टाइम पीरियड कहलाता है। तो सही है, टाइम को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ वेव से तो एक वेवलेंथ के पास होने का टाइम आ जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। एक तरीका तो ये है। दूसरा एक और तरीका भी है, वो भी आप जानते हैं। टाइम पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 1/f।
दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। फ्रीक्वेंसी आप निकाल चुके हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी वही 5 आई थी, याद है ना आपको, 5 हर्ट्ज़ आई थी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पुट कर दें तो जवाब फिर वही आ जाएगा 0.2 सेकेंड। तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर लें जो कि उलट है फ्रीक्वेंसी का, या ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें, दोनों से टाइम पीरियड सही हासिल होगा 0.2 सेकेंड। और नीचे क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड, हाँ बोलें, रिक्वायर्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव, रिक्वायर्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ठीक है भाई। अब तीसरी चीज़ बची है कौन सी, तवज्जो रहे, वेव स्पीड। क्या मालूम करना है आपने, वेव स्पीड कैलकुलेट करनी है कि वेव की रफ्तार क्या होगी। तो अब आपकी आखिरी हेडिंग चलेगी कौन सी, सी, वेव स्पीड कैलकुलेट करनी। नज़र आ रहा है, यस नज़र आ रहा है, यस। फॉर वेव स्पीड को v से शो करेंगे। अब आपको वेव स्पीड चाहिए, मौज है तो मौज भी तो मौजें करती है, जिस तरह आप मौजें करते हैं खुशी में, तो मौज भी मौजें करती है खुशी में, तो उसकी एक रफ्तार होती है। वो रफ्तार कैसे निकालते हैं, तो एज वी नोटेड द स्पीड ऑफ द वेव इज़ गिवन बाय द फार्मूला v इज़ इक्वल टू लैम्डा f। क्या फार्मूला है बच्चों, v इज़ द स्पीड ऑफ वेव या वेव स्पीड दैट इज़ इक्वल टू वेवलेंथ लैम्डा मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी f। यानी वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें तो स्पीड हासिल हो जाती है। कर लें यहीं पे, लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, देखें यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको, लैम्डा या वेवलेंथ की वैल्यू 0.06 मीटर है। ठीक है, कितनी है बच्चों, 0.06 मीटर मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो अभी हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी, डेट इज़ 5 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी कितनी निकाली है, डेट इज़ 5 हर्ट्ज़। वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हैं, यस। तो फ्रीक्वेंसी की जगह क्या आ जाएगा, 5। ओके, इसको हम हटा देते हैं ताकि अब आप कंफ्यूज ना हो। फिर से देख लें, आपके सामने सिचुएशन आ गई स्पीड, वेव स्पीड के लिए लैम्डा एफ, वेवलेंथ 0.06, फ्रीक्वेंसी है 5। आइए इनको मल्टीप्लाई करें, तो 0.06 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.3, और इसका यूनिट क्या होगा, यस मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड, ये आपने निकाल लिया वेव स्पीड, रिक्वायर्ड वेव स्पीड या स्पीड ऑफ द वेव, जिस तरह चाहें अल्फाज इस्तेमाल कर लें, दैट विल बी योर आंसर। यानी इसका मतलब 1 सेकेंड में वेव 0.3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ओके, तो इस तरह फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़, टाइम पीरियड ऑफ द वेव 0.2 सेकेंड, और स्पीड, वेव स्पीड इज़ 0.3 मीटर सेकेंड हासिल हो गया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। खुदा हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखें।